डीह में जहरीली गैस के रिसाव से हाहाकार, मर रहे हैं लोग। केंदुआ डीह में जहरीली गैस रिसाव मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त तथा एसएसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। अस्पताल में इलाजरत प्रभावित लोगों से मिलकर जाना हालचाल। केंदुआ डीह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी किया गया निरीक्षण। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। उपायुक्त, एसएसपी तथा बीसीसीएल सीएमडी ने प्रभावित नागरिकों के साथ की बैठक। प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को तत्काल कैंप में शिफ्ट होने की अपील की। स्थायी तौर पर विस्थापन को लेकर भी प्रभावित लोगों से की गई अपील। पुटकी अंचल अंतर्गत केंदुआ डीह के विभिन्न बस्तियों में जहरीली गैस रिसाव मामले को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन तथा वरीय पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजपूत बस्ती, केंदुआ डीह थाना, केंदुआ डीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुस्तौर स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बीसीसीएल, आईआईटी, आईएसएम, डीजीएमएस, सिम्फर, स्वास्थ्य विभाग, आपदा विभाग तथा जेआरडीए की टीम मौजूद रही। इस दौरान उपायुक्त ने टेक्निकल टीम के साथ जहरीली गैस रिसाव वाले क्षेत्र में जाकर स्थिति का आकलन किया। इसके अलावा कुस्तौर स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत प्रभावित नागरिकों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। साथ ही डॉक्टर को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत उपायुक्त, एसएसपी तथा बीसीसीएल सीएमडी ने प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के साथ केंदुआ डीह थाना परिसर में वार्ता कर उनकी मांगों को सुना। इस दौरान सभी प्रभावित लोगों से समस्याओं, विचारों और बातों को सभी ने सुना। उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने कहा कि जिन घरों में लोग रह रहे हैं और काफी खतरनाक है, समस्या आज की नहीं दशकों की है। उन्हें सालों पहले विस्थापन होना था, परंतु कतिपय कारणों से शिफ्ट नहीं हुए हैं। आज यहां के स्थानीय नागरिकों के साथ बैठक कर अनुरोध और अपील की गई है कि समय सीमा तय कर जल्द से जल्द सभी लोग इस डेंजर जोन से शिफ्ट हो जाए। इसके लिए बेलगड़िया और करमाटाड़ में व्यवस्था की गई है। हमारी कोशिश है कि बेलगड़िया टाउनशिप को और भी बेहतर बनाया जाए ताकि लोग स्वेच्छा के साथ शिफ्ट हो जाए। तत्कालीन व्यवस्था में टेंट का निर्माण किया गया है, जहां रहना, खाना पीना, शौचालय, बिजली आदि सभी की व्यवस्था की गई है। तत्काल सभी नागरिक टेंट में शिफ्ट हो जाएं और यहां तब तक रहें जब तक कि वातावरण सामान्य नहीं हो जाता। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में केंदुआ डीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कुस्तौर स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है, जिसकी क्षमता बढ़ाई जा रही है और साथ ही जब तक वातावरण सामान्य नहीं हो जाता तब तक यह अस्पताल 24 घंटे चलती रहेगी, जिसमें ऑक्सीजन, सपोर्टेड बेड और सभी प्रकार की दवाइयां उपलब्ध रहेगी। डॉक्टर भी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। साथ ही एम्बुलेंस की डेडिकेटेड टीम थाना में 24 घंटे मौजूद है, जिसमें ऑक्सीजन की भी सुविधा उपलब्ध है। जैसे ही किसी प्रकार की सूचना मिलेगी, तुरंत उसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह घटना काफी दुखद है। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है। हमारी जांच टीम गठित हो चुकी है, जल्द ही पूरी जांच कर ली जाएगी। इसमें जिस किसी की भी लापरवाही उजागर होगी, उस पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार ने कहा कि आप सभी चिंता मुक्त होकर अपने अपने घरों से टेंट सिटी में शिफ्ट हो जाएं। आपके घरों की समुचित सुरक्षा की व्यवस्था हमारी होगी। थाना की टीम, सिटी हॉक की टीम दिन रात आपके घरों की सुरक्षा में तैनात रहेगी। साथ ही आपकी सुरक्षा टेंट सिटी में भी हमारी जिम्मेदारी होगी। जबकि लोगों का कहना है कि बिना रोजगार के वे कहीं और कैसे शिफ्ट हो सकते हैं। पहले जहरीले गैस को रोका जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के केंदुआ डीह थाना के ठीक सामने खड़े हैं और इसलिए यहाँ इतनी हुजूम लगी हुई है। लोग यहाँ पे शिकायतें कर रहे हैं। जहरीली गैस के रिसाव से अपने लोग अपनों को ही तड़प तड़प के मरते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे बीसीसीएल के तमाम पदाधिकारी और बड़े बड़े पदाधिकारी गण यहाँ आ रहे हैं। मीटिंग पे मीटिंग चल रही है, लेकिन यहाँ इन लोगों की बैठक से स्थानीय लोग जो पीड़ित हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इनका कहना है कि पहले गैस बंद होना चाहिए, क्योंकि इनका ये भी कहना है कि भाई यहाँ से शिफ्ट कर दे कहीं और। दैट इज़ नॉट परमानेंट। ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनका रोजी है, रोजगार है, इसके अलावा इनका बसा बसाया एक समाज है और इस तरह से इनके यहाँ हटाए जाने की बिल्कुल पक्ष में नहीं है। जैसा कि अभी अपने सुनेंगे आप हमारे बाइट में कि किस प्रकार से महिला रो रो के चित्कार करके गुहार लगा रही है सरकार से कि भाई यहाँ पे पहले गैस बंद किया जाए। जहरीली गैस से अब तक
3 से 4 लोगों के मरने की सूचना है और कई लोग अस्पताल में भर्ती बताए जाते हैं। आगे हम देखेंगे यहाँ और किसी किसी बैठक चल रही है। पहला नंबर आप लोग रुकिए पहला नंबर आप लोग गैस बंद कीजिए। हम लोग बहुत दिन से हैं, मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है, हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो उतना जल्दी गैस बंद कर दीजिए। यहाँ पर जो मुस्लिम कर रहे हैं थाने में जो है इससे आप लोग संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट हैं, लेकिन गैस नहीं बंद रहा तो क्या संतुष्ट रहेंगे? बाल बच्चा मर रहा है, 2 गो 3 गो मर चुका है यहाँ पर। तो हम लोग आप लोग शिफ्ट होने के लिए बोल रहा है, शिफ्ट कहाँ होंगे? अभी रोजी रोटी दीजिएगा तब ना हम कहीं जाएंगे। रोजी रोटी है नहीं, यहाँ कमा खा रहे हैं, छोटा छोटा रोजी रोटी कर रहे हैं, और कहीं का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहाँ चले जाए तुरते? शिफ्ट होने में परेशानी क्या? परेशानी है नहीं, रोजी रोजगार कहाँ से करेंगे? अगर रोजगार और सुरक्षित हाँ, सब चीज स्थान देगा। पहले गैस बंद कीजिए, पहले गैस बंद कीजिए, नहीं पहले यहाँ गैस बंद कीजिए, पहले गैस यहाँ बंद किया जाए। गैस बंद हो जाएगा, अब साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद बोलिए कि भाई आपको सब रोजी रोजगार मिल गया है, घर द्वार मिल गया, आप अच्छा से खाली आत्मा देवी। एक मिनट अभी डीसी और एसपी से सामने आप गए थे, क्या बातचीत हुआ आपका? बोलो कुछ नहीं, बस मेरा बात सुने हम लोग का, बोले सॉल्यूशन किया जाएगा। आज 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को? और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करिएगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस, तो फिर हम लोग कहाँ जाए? अधिकारी क्या बोले जो बैठक में? बोले कि सुनवाई किया जाए, सॉल्यूशन देंगे हम। तो क्या लग रहा है? बोल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक कुछ नहीं किया, मौत बढ़ते ही जा रहा है अभी तक कितना मौत का जानकारी? अभी 6 से 8 मौत हो चुका है, मेरे मोहल्ले में ही 1 मौत हुआ है। अच्छा, फिर भी कोई परेशान किया कितना? जाए। अब आप लोग एडमिट कितने लोग हैं? एडमिट मेरे घर में 5 निकला हुआ है गैस, मतलब तेंदुआटी का हवा में जहर है। हाँ, पूरा फैल चुका है। मोहल्ला में कोई बाहर नहीं निकल रहा, ना घर में रह सकता ना बाहर, तो हम लोग आखिर जाएं कहाँ? ये लोग हम लोग को रात में बोले कि बंगला में सो, वहाँ पे ठंड से हम लोग सो नहीं रहे, एक घर में गैस से मरे, वहाँ ठंड से मरे। अभी जो यहाँ पर इतना बैठा है कार्रवाई, इससे आप लोग क्या लग रहा है? कार्रवाई हो रहा है या फिर खाना? कुछ तो नहीं कर रहे, कुछ नहीं, बस सुन रहे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। बोले कि सर ये पता लग पाया कि ये जहरीली गैस कौन सी है और क्या इसका मतलब कि तत्काल उपचार करना है? एक मिनट थोड़ा सा सर, लंबी वार्ता हुई है, क्या कुछ निर्णय निकला? नीचे कीजिए। पूरे वार्ता के दौरान आप सभी लोग यहाँ मौजूद थे, अभी आप डीसी साहब के साथ हम लोग भी बैठे थे, एक एक इशू पर और एक एक लोगों की समस्याओं को सुना गया। अभी आप लोग उसमें अपने समझा है, आपने देखा है, तो हमारा BCCL के तरफ से एक एक जो भी यहाँ प्रभावित है कोई इस तरह की घटना न हो और इमीडिएट सोल्यूशन के तौर पर जो उनको शिफ्टिंग के लिए कुछ टेंट, कुछ हमारे गेस्ट हाउस, कुछ हमारे स्कूल वगैरह में जो व्यवस्था दी जा रही है उसमें जाएँ और उसमें जो बेसिक सुविधाएँ हैं उसको हम लोग उसका सहयोग देंगे, उसको बनवाएंगे और परमानेंट सॉल्यूशन तो अपने जैसा भी हो। यहाँ पे जितने भैया और भी लोग थे उन्होंने खुद ही कहा कि हमें सुरक्षित क्षेत्र में अच्छा घर सुविधा के साथ मिले तो वो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और इसकी सारी व्यवस्था ये डीसी साहब JRDA को करना है और BCCL का तो पूरा ही व्यवस्था में हम लोग उनके साथ है। तो जितना जल्दी यहाँ के लोग मन बनाएंगे अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन JRDA DC साहब हम लोग सब मिल करके, असली निदान वही है कि एक सुरक्षित क्षेत्र में यहाँ से ना इसका कोई टेम्पोररी सॉल्यूशन नहीं है। सही सेंसर है कि शिफ्ट ही होना पड़ेगा जिस तरह से गैस मतलब जानलेवा। आप बताइए, अगर मैं आप ही से पूछूँ तो आपका क्या राय है? लेकिन लोग हटना नहीं चाहते सर, ये देखिए यही समझना होगा, वही बातचीत करने के लिए और हम लोगों ने साइंटिफिक एजेंसी को भी यहाँ लाया, IIT ISM के लोग थे, सिम्फर के लोग थे और CMPDI के लोग थे और DGMS के भी साथ थे, सबका बात भी आप लोगों ने सुना होगा। सब जब साइंटिफिक एजेंसीज भी बोल रही हैं, इसका कोई नहीं है, जो जिस क्षेत्र का एक्सपर्ट है वो सब बोल रहे हैं, तो लोगों को तो ये समझना होगा और हमको लगता है JRDA की टीम और BCCL की टीम भी और आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी एक चौथा स्तंभ है, इसमें आप भी थोड़ा लोगों को अवेयर करिए, जानकारी दीजिए और जान है तो जहान है। जान बचाना तो सिर्फ ही कि मात्र है और लोगों को हटना ज़्यादा जरूरी है। आप ये सारी बातें समझ चुके हैं, बार बार आप पूछेंगे मैं वही बोलूँगा और मैं आपसे ही पूछता हूँ दोबारा
क्या इसका सोल्यूशन है? वो तो आप बताएंगे सर, लेकिन हटना नहीं चाह रहा, ये बड़ी नहीं समस्या आ मैं गई। इन लोगों को बसाना कहाँ अभी है? आप गलिया समझ में ही। लीजिए, 1 मिनट के लिए आप पत्रकार नहीं है, आम नागरिक है, तो आप अगर इस सिचुएशन में क्या कहना चाहिए? जान जहान है जान जहान है, मैंने क्या कहना चाहेंगे? परमानेंट सोल्यूशन अगर मैं वो आपसे तो सभी कोई कह रहे हैं शिफ्टिंग है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे, तो यही सब यही आप और हम मिल करके सब उनको समझाएंगे। और सबसे पहले जो डीसी साहब भी थे, उन्होंने कहा, एसएसपी ने कहा कि जितना हम लोग का धरोहर है, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, और संपत्ति तभी ना कार्य में काम आएगी जब हमारा जान रहेगा। शिफ्टिंग कहाँ करना सर? बिलगड़िया बेलगड़िया में जगह है, कर्माटांड में जगह है, और भी कुछ एक्सप्लोर हम लोग कर सकते हैं, और वहाँ पर उचित व्यवस्था के साथ शिफ्ट कराया जाएगा। रोजगार के बहुत सारे इंटरप्राइज, माइक्रो इंटरप्राइजेज और स्किल डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है। बेलगड़िया में हमने बताया, जैसा कि बस लग जाएगी और जाकर वहाँ देख सकते हैं, देख कर संतुष्ट हो जाएँ, और फिर जैसा एक मत विचार बनाएंगे तो हम लोग उनको पूरा सहयोग करेंगे। और क्षेत्र में इस तरह की उसके लिए फिर प्लान है। देखिए, सभी क्षेत्र में एक रिवाइज एरिया मास्टर प्लान के तहत एक व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें कि JRDO को टेम्परेचर और MPH लोगों को इंगित करना है और शिफ्ट कराना है, और BCCL के अधिक जो कर्मचारी हैं उसको BCCL को शिफ्ट कराना है। फिर भी हम और JRDA और DC हम लोग अलग नहीं हैं, सब मिल करके हमारे लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में स्थापित करना है, यही मुख्य कार्य है। मूलभूत यही भविष्य को प्लान करके अब बेलगड़िया को सुदृढ़ किया जा रहा है और विकास योजनाओं को जोड़ा जा रहा है। ये बिल्कुल उसी को देखते हुए हम जब किसी लोगों को जब स्थापित करेंगे तो उनका उचित रोजगार और उनके जीवन यापन की व्यवस्था भी देनी होगी। ये सारी देखते हुए काफ़ी कार्य हो रहे हैं, और किसी साहब ने भी बताया, और BCCL भी करके उचित आवश्यक कार्रवाई, जिससे कि जो स्थापित हो, उनको जीवन की भी जिंदगी की व्यवस्था भी रहे, इसकी भी व्यवस्था आप खुद जाकर के वहाँ देखेंगे कर्माटांड में और बेलगड़िया में, तो आप अंतर पाएंगे। अब तस्वीर बदल रही है। श्रीमान जी, वो गैस जो है, इसके साथ हुआ कि कौन सा गैस है, कहीं ये गैस और शहरी क्षेत्रों में ना फैले, इसके लिए क्या प्रयास किया जाएगा? देखिए, अभी जितना बात मैंने किया जी इससे लगता है कि आपको स्पष्ट कुछ कम हुआ है। जी ये गैस, बहुत सारी गैस अंडरग्राउंड में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO होती है, सल्फर होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अभी ये CO गैस का रिसाव है, और जिसको कि आप अभी लगता है यहाँ पर टेक्निकल बॉडीज़ का इंस्टीट्यूशन का नहीं सुने, परमानेंटली इसको कहीं ऐसा नहीं इस क्षेत्र में आ रहा है तो बंद कर दो, तो दूसरे जगह से होने लगेगा। इसीलिए बात किया गया कि टेम्पोररी जो व्यवस्था की जा रही है वहाँ शिफ्ट हो जाए, और उसके बाद परमानेंट यहाँ से विस्तार। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मतलब कि फिर और शहर में ना फैले, इसके लिए तो लोगों को जागरूक करना होगा सर, क्योंकि अभी बात सिर्फ किसी क्षेत्र की नहीं है। क्या कुछ निर्णय हुआ है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा भय भी है और उसको साथ करना के माहौल। देखिए, ये बैठक निर्णय के लिए नहीं, चर्चा के लिए थी, ताकि अगर कोई कोताही हुई है प्रशासन से, BCCL से, तो वो सामने आए, ताकि आगे ऐसी कोई कोताही हम लोग ना बरतें, हम लोग एहतियातन रखें उस चीज़ को लेकर। और इस चर्चा में ये भी आया कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है। तो अस्थायी समाधान के लिए हम लोग बैठे थे, उसमें शिफ्टिंग ही अस्थायी समाधान दिखा है। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी JRDA की टीम यहाँ रुकेगी, लोगों को प्रावधान से अवगत कराएगी, और धीरे धीरे जो भी हमारे स्थल हैं, कर्माटांड हैं, बेलगड़िया हैं, उसमें विजिट करा के भी दिखाएंगे। कितनी संख्या में कुछ शिफ्टिंग करना है? देखिए, टोटल फैमिलीज़ यहाँ 3 बड़े बड़े टोला हैं, कुल मिला के 500 से 1000 के बीच में फैमिलीज़ हैं। और आप भी जानते हैं कि अलग अलग यूनिट में रह रहे हैं लोग, तो पुराना सर्वे भी है, 304 एनक्रोचर सिर्फ एक टोला में है, सिंगटोला में, और 66 हैं जो खुद को LTH क्लेम करते हैं, उनका भी सत्यापन होना है, वो भी सिंगटोला में रहते हैं। बाकी 5 नंबर में कुछ लोग रहते हैं। कुल मिला के 500 से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं जिसको शिफ्ट होना है। उस पर हम लोग बात करेंगे बाद में, पर अस्थायी समाधान उसका वही है। अस्थायी समाधान के रूप में हम लोग टेम्परेरी शिफ्टिंग का व्यवस्था कर दिया, और दोनों अस्पताल को सुदृढ़ किया। लोग हटना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हट नहीं रहे, पहले गैस का बंद होना चाहिए। एक गैस अभी टेक्निकल टीम तीनों संस्था की थी, CMPDI, सिंपर, IIT, ISM, TGMS, चारों संस्था के सभी साइंटिस्ट घर घर जाके सैंपल लेके आए हैं। जहाँ से गैस रिसाव हो रहा है वहाँ का भी सैंपल लिए हैं, और सबका एक मत से, सभी साइंटिस्ट का एक ही मत है कि गैस बंद होने का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। ये क्षेत्र है जो गैस से प्रभावित है, जो अग्नि प्रभावित है, तो कभी भी जो है ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, वो बंद नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। शिफ्टिंग एकमात्र शिफ्टिंग ही इसका एकमात्र उपाय है।
उस पर हम लोग धीरे धीरे पर आगे बढ़ेंगे। अभी टेम्पररी जो सोल्यूशन हो सकता है वो कितनी मौत हुई है सर? है झरिया वगैरह कई जगह इस तरह का है, तो कुल भविष्य को 81 लेकर के हाँ, भविष्य कुल को देखिए लेकर 81 ऐसे साइट्स चिन्हित हैं। जैसे तो 500 कुछ साइट्स थे जिसमें आग अब बुझ चुकी है, बट 81 अभी हाई रिस्क साइट्स हैं जो JMP 2.0 में चिन्हित किए गए। सभी साइट से लोगों की शिफ्टिंग होनी है। हम लोग धीरे धीरे पहले रीजनल हॉस्पिटल को ठीक कर लेते हैं, अपने सभी CHC PHC को ऑक्सीजन युक्त बेड्स के साथ सुदृढ़ कर लेते हैं और उसके बाद शिफ्टिंग करते हैं। मौत कितनी हुई? 2 मौत रिपोर्टेड है और बाकी नोजिया वोमिटिंग ये सब की शिकायत कुछ लोगों को थी, जो लोग अभी हॉस्पिटल में कुछ लोग एडमिट होकर निकल भी गए हैं, कुछ एडमिशन भी है। तो हम लोग लगता है कि एक आध दिन में स्थिति पूर्णतः सामान्य हो जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी जांच की तो वहाँ कुछ बेहतर कर वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ का बहुत ही क्राउडेड रहता है। मुझे पहले से सूचना थी, बहुत सालों से बहुत महीनों से हम विजिट करना चाह रहे थे और आज ये अच्छा मौका था हम लोग विजिट कर लिए। उसको एक नया BPH संडे से ही उसमें काम लग जाएगा। एक 50/70 का बड़ा अस्पताल वहाँ शुरू हो रहा है और साथ ही साथ हम लोग 2 फ्लोर का मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट बड़ा बनाने जा रहे हैं विशेष यूनिट वहाँ पर, ताकि लोगों से अपील है कि आप लोग मन बनाइए, थोड़ा आपस में बैठक करिए, जो प्रावधान है JMP 2.0 में उसको अंडरस्टैंड करिए, समझिए, जहाँ लोगों को शिफ्ट होना है उस जगह का जाकर अवलोकन करिए और एक मत से किसी एक कॉमन ग्राउंड पे आइए ताकि हम लोग उस पर कोई निर्णय ले सकें। अफवाहें भी जो है उससे बचना भी है, जो तरह के लोग बोलते हैं कि 4 मौत होंगी 5 मौत होंगी, इससे और भ्रामक स्थिति। देखिए वो तो इतनी बड़ी आबादी में नेचुरल डेथ भी कुछ होते हैं, कुछ बाकी अफवाह भी होती है, तो वो तो अफवाह का दौर चलता रहता है, बट जो पुष्ट खबर है वो जिला प्रशासन के माध्यम से आपको लेना चाहिए, उसी को भरोसा करना चाहिए। धनबाद के केंदुआ डीह से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।